नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार की, आज हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली और बैंकिंग स्टॉक में कैसे मानो आज हमें तबाही सी देखने को मिली। जस्ट लाइक पीएसयू बैंक आपने देखा कि कैसे इंडेक्स में हमें हेवी फॉल की वजह से मार्केट में थोड़ा सा क्या काफ़ी पैनिक का जो माहौल है वो देखने को मिल चुका है। तो इसी बीच में गैस अच्छी खासी एफआईएस की फिर से सेलिंग आज हमें देखने को मिल चुकी है। तो गैस 6 महीना के बाद 7वां महीना पे फाइनली एफआईएस ने अपना पलड़ा सेलिंग की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ाया, जिसकी वजह से गैस आज हमें अच्छी खासी बिकवाली के साथ आज हमें कारोबार एंड होता हुआ देखने को मिल रहा है। रही बात डीएस की तरफ से, मार्केट को सपोर्ट तो मिल रहा है बट उनकी जो फ्रीक्वेंसी है गैस अभी की टाइम में बहुत ही मजबूत हो चुकी है। को याद भी होगा कल ही मैंने एक आपसे चीज़ साझा की थी, बताया था कि मुझे कोई भी आश्चर्यचकित नहीं होगा अगर ये आंकड़े बजट के पहले 3 बिलियन के पास जाते हुए देखने को मिले। तो जिनका 3 बिलियन अगर आप देखें ऑलमोस्ट हमें एफआईएस की सेलिंग के बाद देखने को ऑलमोस्ट मिल चुके हैं। तो जिनका ये देखना बनता है कि इस बार बजट कैसा आता है। टैक्स को लेके अगर छेड़छाड़ होती है तो मार्केट के लिए गाइस बहुत ही खराब संकेत हो सकता है। ऑल्दो डीआईएस ने सपोर्ट तो करने की कोशिश की है बट इसी बीच में गैस एफआईएस फिर से ट्रिमेंडसली सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर आप देखें जून के बाद गैस इनकी सेलिंग बहुत ही कम हो गई थी। लास्ट एक बहुत ही बड़ी एग्रेसिव सेलिंग 58,000 करोड़ के बाद थोड़ी थोड़ी कम होते हुए देखने को मिली थी, बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो फिर से गैस ऑलमोस्ट हमें 23,000 करोड़ के आसपास आउटफ्लोस अभी के टाइम देखने को मिल चुके हैं। भगवान ही जानते हैं कि उनका जो बिकवाली है कब तक रुकेगा, बट इसी बीच में गाइस टाटा मोटर्स ने अपने निवेशकों को बहुत सरप्राइज किया है। इस क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए उम्मीद से बहुत बेहतर हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पे गाइस इस क्वार्टर में कंपनी ने 2958 करोड़ के आसपास एस्टीमेट को बीट करने के बाद हेवी नंबर्स पोस्ट किए हैं। तो जिनका टॉप लाइन भी बहुत ही अच्छे थे और मार्केट के अनुमान की बात की जाए 300 से गैस 800 करोड़ के आसपास अनुमान था, बट इसी बीच में गैस जो नंबर्स हैं बेस केस की बात की जाए 300 से तो ऑलमोस्ट हमें गैस 10 टाइम्स अनुमान से अच्छे नंबर्स दिखाई देते हुए देखने को मिल चुके हैं। पता होगा अच्छे से कि मार्केट में अभी के टाइम स्लो डाउन की कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही, बट कैसी बहुत सरप्राइजिंग बात है क्योंकि ऑटो के जो स्टॉक्स हैं उनके नंबर्स कंटिन्यूसली बेसिस पे अच्छे ही आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बजाज ऑटो सहित मारुति सहित ऐसे बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स ने गैस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ऑटो एंसिलरी के जितने भी स्टॉक्स हैं उन्होंने भी अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस दिया। तो आज गैस गिरावट तो हुई थी बाजार में, बट येस टाटा मोटर्स के नंबर्स के पहले गैस ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें टाटा मोटर्स के शेयर में दिखाई नहीं दी है। जैसे पता है इसके बीच में ये स्टॉक काफ़ी गिरा था। मैंने आपको साफ साफ इसमें और टाटा पावर में रणनीति बताई है कि प्राइस बहुत महंगा नहीं है, तो फोमो में आके बड़ा क्वांटिटीज बाई मत करिए। 12 से 18 महीना उसको कंटिन्यू करिए, थोड़ा थोड़ा ट्रांजिस में इसको बाई करिए, जिसकी वजह से आपको ये होगा कि डाउन साइड रिस्क भी आपका बहुत ही हेज हो जाएगा और अपसाइड का जो मोमेंटम है उसको भी आप आराम से विटनेस कर सकते हैं अगर कंपनी के बैक टू बैक ऐसे ही जो क्वार्टर्स हैं हमें देखने को मिल जाए। तो जिनका सबको पता है कि चाइना रीओपनिंग से बहुत सारी कंपनीज जो खासकर चाइना बाजार में अच्छी खासी पकड़ बना के रखी है उनको बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ऑफकोर्स का इस कंपनी के नंबर्स बहुत ही शानदार है। एक शार्प अप मूव आप कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज मोर लेस बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई पे ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर्स का बहुत ही अच्छे हैं। आपके पास ये स्टॉक है, गलती से बिना बेचे। और येस अगर आप एकोमोडेशन करना चाहते भी हैं तो स्टैगर्ड बाइंग में जल्दीबाजी नहीं करें, टाइमली इसको धीरे धीरे उठाएं और जिसकी वजह से गैस आपकी क्वांटिटीज़ भी लंबे अवधि में बढ़ जाएगी। और ईवी के थीम में अगर आप बिलीव करते हैं तो ये कंपनी गैस दूसरे ऑटो स्टॉक से बहुत ही एग्रेसिव अपने जो स्टैंड्स को ईवी के थीम में इंडियन शेयर बाजार में काफ़ी हद तक रिनाउंड कर चुकी है। ऑर्गेनिक की बात की जाए एज यूजुअल गैस पिटाई होना तय था, बिकॉज कल के नंबर्स की बात की जाए क्वार्टरली बेसिस में अच्छी खासी उछाल थी, बट येस ईयरली बेसिस की बात की जाए उसमें हमें अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिल चुकी है। जैसे गैस वही लेवल 1 साल लो के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। आपने गैस अगर मेरी सेकंड वीडियो नहीं देखी केमिकल्स में तबाही क्यों हो रही है, मैं आपको इनकरेज करूंगा प्लीज़ जाके उसको चेक करें रीज़न क्या है, बिकॉज वहाँ पे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिकल के अच्छे खासे स्टॉक बिटन डाउन क्यों हो रहे हैं। रही बात बड़े से बड़ी कंपनी जो मल्टी बैगर किंग है उन सब में गिरावट अगर होगी तो छोटी कंपनी जिसका मार्केट कैप 7,000 करोड़ के आसपास है आप उसे बहुत ही हाई होप नहीं पाल सकते हैं। ऑल दो गैस इस क्वार्टर में मार्जिन में थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली है। और रही बात इनके जो कैपेक्स प्लान है खासकर फ्लोरोकेमिकल के बिजनेस में वो कैसा परफॉर्म करते हैं वो देखना आने वाले कल में इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ऑफकोर्स अगर आपके पास होल्डिंग ठीक ठाक पड़ी हुई है आप कंटिन्यू करें, बिकॉज नंबर्स का बैक टू बैक अगर अच्छे आते हैं तो आने वाले कल में जितनी भी नेगेटिविटी है वो डिस्काउंट इन हो जाएगी। लास्ट ईयर के केस से गैस अभी के टाइम कंपेयर ना करें, बिकॉज कंपनी ने कैपेक्स भी किया है जिसकी वजह से डेट का बर्डन थोड़ा सा बढ़ा है, रिपेमेंट की लोन भी हो रही
है, उसमें गाइस मैंने सेकंड वीडियो में कवर कर दिया है। अब जाके प्लीज़ चेक करना ना भूले। और आपके पास एक कंपनी है, ख़राब नहीं है, बिकॉज 8 से अगर कंपनी का प्रॉफिट 30 के लगभग गया है, तो कंपनी ने ऑफकोर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासी रिकवरी करके सबको थोड़ा सरप्राइज़ किया। बट येस, ईयरली प्रॉफिट की बात की जाए उसमें मेगा डिक्लाइन देखने को मिल चुकी है। कैप की बात की जाए तो जिनका सी बार बार अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है 3000 उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बट येस, मार्केट सेंटीमेंट खराब होने के बावजूद भी गाइस इसमें हमें नंबर्स के बाद स्ट्रेंथ लौटते हुए देखने को मिल चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में जो गिना चुना स्टॉक है जिनके नंबर्स कंटिन्यूसली बेसिस पे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उन सब में तेज़ी होने की संभावना काफ़ी हद तक हाई हो जाती है। और जिनके नंबर्स थोड़े भी गड़बड़ है बिकॉज ऑफ इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट, उनको चलने के लिए आवश्यकता होगी टाइम की। तो अगर आप टाइम दीजिएगा उन सब कंपनी में जो कभी के टाइम निराश कर रही है, बिकॉज सेक्टर में प्रॉब्लम है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार कैसे अगर सॉल्व होता है अच्छी खासी बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगी उन सब शेयर्स में जो लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्डिंग दे सकते हैं। बट येस, नंबर्स के दम पर अगर आप देखें तो पॉलीकैप गैस बहुत सारे ब्रोकर्स के डर पे है जो कम से कम 3200 से 3500 के आसपास कम से कम उनकी रिवॉर्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और निचले भाव पे गैस कभी खरीदने का मौका मिलता है, आप चाहे तो आराम से इसको दबो सकते हो। पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए तो जो गैस आज मार्केट में बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को मिली। बट प्रिंस पाइप में गैस अगर आपने नोटिस किया होगा तो आज के दिन बहुत मेगा फॉल नहीं थी और 600 के आसपास ही बार बार सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। तो इसकी सस्टेनेशन के पीछे कारण क्या, मैंने क्या बताया गैस, कल के दिन सुप्रीम के नंबर्स मैंने आपको जाहिर किए थे, साझा भी किया था। आज मार्केट खराब होने के बावजूद भी सुप्रीम में तेज़ी का माहौल देखने को मिला था। ऑल दो एट दिन में प्रॉफिट तो साफ हो गए थे, लेकिन येस हमें क्या सुप्रीम के नंबर से ये समझ में आ गया कि पाइप एंड पीवीसी का एक बहुत बड़ा जो हेडेक था इन्वेंट्रीज, वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि फिर से गैस जब रीस्टॉकिंग होगी, बिकॉज कंपनी अभी के टाइम में ये मान चुकी है कि ग्लोबल मार्केट में जो पीवीसी का प्राइस है उसमें बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो इन्वेंट्रीज बहुत ही लॉस पोस्ट किया था, जो कि अपने आप में गैस इस इंडस्ट्री के लिए ब्लैक स्वैन इवेंट था जो 30-35 साल में कभी नहीं हुआ था। तो अगर इस लेवल से कैसी कंपनी बाउंस बैक करती है, रिकवरी भी काफ़ी शार्प होगी। बट येस, नंबर्स के बाद ही गैस कमेंट्री देना सही होगा, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है तो काफ़ी बीटन डाउन है पूरा इंडस्ट्री ही स्मॉल कैप का। आपको उससे पैनिक करने की आवश्यकता नहीं, नंबर्स के बाद ही गैस कमेंट्री क्या होगी वो देना सही होगा। तो फुटवेयर्स की बात की जाए, जब मार्केट भागता है तो ये थोड़ा सा गिरता है। बट ये आज मार्केट में अच्छी खासी तबाही देखने को मिली। बट सरप्राइजिंगली गाइस रिलैक्सो में थोड़ा सा मोमेंटम हमें तेजी की ओर देखने को मिल चुका है। अच्छे से पता है गाइस कि मार्केट इनके जो प्रॉफिट है उसको लेके बहुत होपफुल इस क्वार्टर में नहीं है, बिकॉज मार्केट को लगता है कि इस क्वार्टर में प्रॉफिट ऐसा कोई बड़ा नहीं होगा। मार्केट गाइस इस बात पर टिका हुआ है और इस बात को नोटिस कर रहा है कि इनके मार्जिन्स आने वाले कल में ठीक होंगे या फिर नहीं होंगे। नाइकी की तरह कंपनी बताएगी या फिर नहीं बताएगी कि द वर्स्ट इज़ बिहाइंड। अगर ऐसा होता है तो ऑफकोर्स इसमें रिकवरी होगी। पीएमएस फंड मैनेजर की बात की जाए, उन्होंने गैस इधर पे अपने स्टेक को ऑफलोड किया था, जिसकी वजह से एडिशनल और भी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी थी। तो आपके पास ये कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि इसकी कोविड के पहले अगर आप जाके चेक करें, कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। अब देखना बनता है कि कैसे इनके रॉ मटेरियल प्राइस फॉल होने से आने वाले कल में मार्जिन जो रिकवरी मार्केट उम्मीद कर रहे हैं इस क्वार्टर में, जो उनके प्रोमोटर्स है उसको लेके क्या स्टेटमेंट देते हैं। इंडिया की बात की जाए तो देंगे ऐसे बहुत सारे टेक वाली कंपनीज हमें देखने को मिली जिसने कैसे इस क्वार्टर में धुआंधार नंबर पेश किए हैं। एफएल इंडिया का नंबर्स कैसे अभी भी अवेटेड हमें देखने को मिलते हैं, बट नंबर्स के पहले वही हमें 1000 के लेवल से 1100 के आसपास ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा दोस्तों कि रूट मोबाइल सहित लैटेंट व्यू सहित बहुत सारी कंपनी जो कि अपने आप में ही टेक में काम करती है, उनके नंबर्स हो गए इस उम्मीद से काफ़ी बेहतर। अब देखना बनता है कि एप्पल इस क्वार्टर में कैसे नंबर्स पेश करती हैं। ऑलरेडी गैस 2 साल का जो लेवल है हमें वही देखने को मिल रहा है। बट येस, इस बात को हम लोग को एक्नॉलेज करना चाहिए कि इसके पहले का जो बॉटम था इस कंपनी ने अभी तक उसको तोड़ा नहीं, और जब जब गैस इस लेवल पर जाता है हमें एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिल जाता है। तो पूरा गैस भविष्य इनका जो आने वाले कल में जो अपकमिंग इवेंट्स होने वाले हैं क्वार्टरली उस पर निर्भर हो सकता है। अगर नंबर्स थोड़े भी उलटफेर होते हैं तो पिटाई होगी, बट नंबर्स अगर अच्छे होते हैं तो मुझे लगता है इसकी बहुत सारी कंपनीज की तरह इसमें भी एक शार्प बाउंस बैक दिखाई दे सकता है। बात की जाए बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। रही बात लैटेंट व्यू की, कल गैस मैंने सोना बीएलडब्ल्यू को और लैटेंट व्यू को एक प्रॉपर वीडियो में कवर किया था, नहीं देखा तो प्लीज़ कल जाके गैस जो लास्ट वीडियो है उसको प्लीज़ चेक करें, बिकॉज उसमें गैस मैंने लैटेंट व्यू का जो फ्यूचर है उसको ऑफकोर्स आने वाले कल में कैसे रेवेन्यू और कंपनी बढ़ा सकती है उसको लेकर डिटेल वे में एक्सप्लेन कर दिया है। गैस ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से बिटन डाउन है, 50% डाउन है। बट येस नंबर्स काफ़ी इंकरेजिंग है। एक समय 70 का पी था, जो भी के टाइम 50 के आसपास है, जो अभी भी हाई है। बट येस डेटा साइंस का बहुत लोग काफ़ी होपफुल है, ऑप्टोमिस्टिक है कि आने वाले कल में इन सब में एक अच्छी खासी रिकवरी की संभावना ज़रूर है। बस सोना बीएलडब्ल्यू की आपको याद भी होगा जब 400 के आसपास था बहुत पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली थी, वहाँ पे गैस मैंने इसको लेके और टाटा एलेक्सी को लेकर वीडियो बनाया था, आपको याद भी होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहाँ मैंने बताया भी था कि आराम से आप इस लेवल पे ट्रांजेस में निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज मैंने कहा कभी भी 700 800 650 के लेवल पे इसको
लाइक नहीं बताया था, बताया भी था कि उस लेवल पे अवॉइड करें बिकॉज उस समय प्राइस शूटिंग काफ़ी महंगा था। बट इस क्वार्टर में गाइस नंबर्स बहुत ही अच्छे थे और जिसकी वजह से 450 का क्रिटिकल लेवल कंपनी ने इस पर ध्वस्त कर दिया है। रैली कंटिन्यू होती है तो 510-20 के आसपास एक रेजिस्टेंस इस कंपनी को देखने को मिल सकता है और उसके बाद ही हमें एक डिक्लाइनिंग कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिल सकती है। तो बहुत लोग को शॉर्ट टर्म में 10-15% के आसपास प्रॉफिट हो गया होगा। आप चाहें तो बुक कर सकते हैं, मर्जी आपकी बात है, बट कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है आपके पास। अगर ये कंपनी होल्ड करे कोई भी लेवल्स में और फिर से 430 के नीचे जाता है या फिर कभी भी थोड़ी सी गिरावट अगर होती है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे आप निवेश करना चाहे तो कर सकते हो। इन्वेंटरी की बात की जाए तो जैसे कैसे आपको पता है कि एक बीच में जो मर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिली जिसके वजह से कंपनी को 500 मिलियन रुपीज़ का एक एडिशनल खर्चा एडिशनल देखने को मिला था। बट यस, इस क्वार्टर में गैस मार्जिन्स वाइज अगर आप मुझसे पूछें तो थोड़े नंबर डिसअपॉइंटेड थे, बट मार्केट ने गैस ऐसा कोई बड़ी पिटाई आईटी स्टॉक्स में नंबर्स के बाद नहीं की है। पर्सनली ऐसा लगता है कि LTI माइंडट्री मर्ज होने के बाद एक अलग एंटिटी बन चुकी है और सिंगल एंटिटी बन चुकी है और मुझे लगता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस कंपनी का और भी बिजनेस मोड हो सकता है। यस, एक क्वार्टर के नंबर्स हम जज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसके पहले तो गाइस बैक टू बैक नंबर्स बहुत ही अच्छे इनके और माइंडट्री के दोनों के अच्छे थे। अब मार्जिन का इस फॉल था जो हमने डिस्कस भी किया था, बट यस नंबर्स के बाद तेजी थी। इसलिए गाइस स्टॉक मार्केट में कोई थंब रूल नहीं है या फिर कोई गारंटी नहीं कि नंबर्स अच्छे आएंगे तो स्टॉक भागेगा और बुरे आएंगे तो स्टॉक गिरेगा बिकॉज उसके पहले ही न्यूज़ काफ़ी डिस्काउंटेड हो जाती है। अब देखना बनता है कि आने वाले क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कभी भी गैस फिर से आपको 4250 के नीचे 4000 के आसपास मिलता है। फिर CMP में भी आप चाहें तो अगर फ्यूचरिस्टिक है लंबी कैपेसिटी के लिए होल्ड करना चाहते हैं 150 पॉइंट के आसपास फॉल से डरे ना और उधर पर गिरावट अगर मिलती है आप इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपनी पारी को खेल सकते हो। तो याद भी होगा टाटा गैलेक्सी को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था फिबोनाची पैटर्न और गाइस मैंने उसको रिपीट भी किया था और मैंने गाइस आज से रिपीट नहीं किया था जब इसका वैल्यूएशन बहुत ही महंगा था। 10,000 9,000 8,000 एग्जैक्टली गाइस हम लोग को लेवल्स मिला 6500 के नीचे और एक और लेवल्स मिला 6,000 के आसपास और मैंने कहा अभी 5800 के आसपास था 1500 के आसपास था। मैंने 200 का स्टॉप लॉस लेके आपको 6500 के आसपास टारगेट दिए थे। इस लेवल से हमें देखने को मिले उस बॉटम से कंपनी ने एक शार्प बाउंस बैक करके सबको थोड़ा सा मतलब चौंकाया है। लेकिन इस क्वार्टर के नंबर्स गाइस मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे। तो जो पैनिक का माहौल था मुझे गाइस अब दिखाई नहीं पड़ता। ऑल दो वैल्यूएशंस की बात की जाए महंगा ज़रूर है, बट यस ये जिस स्पेशलिटी R&D में काम करती है मुझे गाइस इनके जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो जब तक गाइस नेस्टेक में फिर से गिरावट नहीं होती, टेक स्टॉक को लेकर फिर से ऑफ नहीं होती, तो IT में गाइस शॉर्ट टर्म के लिए मैं उतना बियरिश नहीं हूँ। मैंने बताया भी था कि जो मेरा स्टांस है बियरिश IT को लेके जब IT 2600 के आसपास फिर से आया था, अब मैं बेरिश नहीं हूँ और मुझे बहुत बड़ी फॉल दिखाई नहीं पड़ती है। तो उस लेवल से गाइस सारे IT स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी है और बहुत सारे स्टॉक्स तो गाइस उस लेवल से 25-30% भी भाग चुके हैं। तो कंपनी अच्छी है आपके पास है, होल्ड करें और फिर से गाइस खरीदने का मौका मिलता है बिलो 6500 6350 6000 के आसपास वहाँ बाइंग कर सकते हैं। फोमो के बाइंग ना करें बिकॉज स्टॉक में ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, तो स्टॉक और नहीं है, स्टॉक बहुत सारे हैं हमारे लेवल्स के आसपास आएगा तो हम लोग बाइंग करेंगे, नहीं आएगा तो लेट इट गो बिकॉज मार्केट में यही देखने को मिल रहा है कि तेज़ी के बाद फिर से स्टॉक घूम फिर के वही लेवल्स पे आ जा रहे हैं। तो मिलता है तो गैस हमें एक फिर से खरीदने का और ऐड करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक्सन की बात की जाए थोड़ा सा हाई पी ट्रेड करता है। एक समय गैस 200 का पी था जो अभी के टाइम घट के 80 के आसपास हो चुका है, इवन 85 के आसपास। रही बात गैस नंबर्स के पहले आज हमें 3% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो नंबर्स अगर आप ऊपर से पढ़ें नंबर्स आपको बहुत ही घटिया वाहियात बेकार लगेंगे बिकॉज टॉप लाइन गैस बहुत ही घट चुके हैं। 2400 करोड़ के आसपास टॉप लाइन इस बार देखने को मिल रहे हैं। बट बहुत लोग गैस ये सरप्राइज है कि कंपनी प्रॉफिट में कैसे आ गई, जो और वो भी गैस लास्ट ईयर से थोड़ा सा अच्छा है। और इम्प्रूविंग बात उस इधर पे ये है कि कंपनी ने 2020 में 5% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन दर्ज किया था। एक्जैक्टली गैस वो लेवल फिर से रिस्टोर होता हुआ देखने को मिल रहा है जो कम से कम 207 क्वार्टर से 4% और 3% के आसपास था। आपको समझ में आना चाहिए कि 3 महीना से गैस चाइना में क्या नाटक हुआ। कोविड का रेस्ट्रिक्शन बहुत ही हद तक बढ़ा था और चाइनीज़ मार्केट से इनका बहुत रॉ मटेरियल आता है जो गैस सप्लाई चेन में काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा किया था, जिसके वजह से इनके टॉप लाइन में अच्छी खासी हिट होते हुए देखने को मिल रही है। और ये रीज़न है गैस की कंपनी के टॉप लाइन तो मतलब गड़बड़ हुए हैं बिकॉज ऑफ चाइनीज़ जो लॉकडाउन हुआ था। और ये रीज़न है गैस कि आपको टॉप लाइन खराब देखने को मिल रहा है। बट येस जो बॉटम लाइन है वो ठीक ठाक है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का जो मार्जिन से इस क्वार्टर में वो बहुत ही वे बेटर है। तो कंपनी का ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्ट हो चुके हैं। और रिसेंटली गैस इस कंपनी ने जो नंबर्स पेश किए थे उसके बाद डिस्काउंटिंग बहुत से न्यूज़ हो चुके हैं। देखना बनता है कि फ्राइडे के दिन मार्केट इसको पिटाई करेगा या फिर रिवॉर्ड करेगा। पिटाई करता है तो लेट इट फॉल 3000 बिलो उसके नीचे आता है तो वहाँ पे गैस वैल्यू बाइंग तो मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज प्राइस होल्डिंग अभी महंगा है। लेकिन येस लॉन्ग टर्म में गैस अगर आपको हाई पी में ग्रोथ चाहिए तो इस कंपनी में आप चाहें तो ट्रैक एंड स्टडी कर सकते हैं। लॉस में डर के माने बेचिएगा मत बिकॉज मैंने बता दिया टॉप लाइन में फॉल क्यों हुआ है। बट येस बॉटम लाइन में गैस मार्जिन आप जाकर चेक कर सकते हैं बहुत सारे वेबसाइट
पे, जो 2020 के बाद कम से कम 1.5-2 साल में सबसे अच्छा 5% के आसपास है, जिसके पहले बैक टू बैक 3 से 4% के आसपास था। ये की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैंने क्या बताया गया कि अभी के टाइम बैंकिंग स्टॉक्स में मजबूती है, बट येस 8-200 अडानी के स्टॉक्स को लेकर जो रिपोर्ट हमें देखने को मिली वो बहुत ही सरप्राइजिंग था और शॉकिंग भी था, जिसकी वजह से गैस इनका बहुत ही बड़ा लोन एक्सपोजर अडानी के स्टॉक्स में देखने को मिल जाता है। क्या बताया गया कि एक बहुत बड़ा थ्रेट हमें हमेशा पीएसयू बैंक में या फिर सरकारी बैंक में देखने को मिलता है। ऑल्दो कंपनी ने कहा इस लास्ट 4 क्वार्टर से जो नंबर्स पेश किए हैं वो सबको सरप्राइज़ किया। मुझे कहा पर्सनली मैंने कभी सपने में सोचा नहीं था कि एसबीआई इतना अच्छा एसेट क्वालिटी मेंटेन कर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इतना तेज़ी से अपना एनपीयू को कम करने के बाद अपना जो टॉप लाइन है उसको बढ़ा सकता है और इंटरेस्ट मार्जिन्स में भी रिकवरी करवा सकता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी। अब देखना बनता है कि अडानी को लेकर जो न्यूज़ है उसमें कितनी गहराई है। अगर ऑफकोर्स लोन डिफ़ॉल्ट होते हैं जो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम कोई भी निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। अब देखते हैं, आज एलिगेशन लगा है, कल उसका सॉल्व भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ बैंकिंग जो कंपनी के जो मेन करता धरता है वो क्या स्टेटमेंट देते हैं। तो ऑफकोर्स नंबर्स गैस सारे बैंकिंग के अच्छे हैं, इसको होल्ड करें। और गैस गिरावट में 530 के आसपास मिलता है और फिर उससे नीचे मिलता है, आप फिर से री एंट्री करने का प्लान कर सकते हैं उस केस में जब को पीएसयू में सबसे अच्छा बैंक चाहिए। तो सीएमसी की बात की जाए तो देखिए इनके नंबर्स इस क्वार्टर में फ्लैट हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से आज मार्केट ने बहुत रिवॉर्ड नहीं दिया। पहले कैसे को याद भी होगा जब एचडीएफसी एएमसी 2700 के आसपास था, जब मैंने एग्जिट किया था, आप सबको बताया था उसके पीछे की वजह क्या था। बिकॉज कंपनी के टॉप लाइन काफ़ी कोलैप्स हो गए थे और इंडस्ट्री में काफ़ी कंपटीशन की वजह से कंपनी वो ग्रोथ नहीं दिखा पा रही थी जिसके लिए गैस हम लोग उम्मीद किए थे। और सीडीएसएल उस समय एक अच्छा विकल्प था। तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कंपनी के वैल्यूएशन सभी के टाइम काफ़ी रीजनेबल हो गए हैं और 2% के आसपास इल्ड है। बट ये जो टॉप लाइन गैस हम लोग उम्मीद करते हैं अभी तो फिलहाल में वो मिसिंग हमें दिखाई दे रहे हैं। पेंट की बात की जाए वही कहानी हमें देखने को मिल रही है। जितने भी केमिकल स्टॉक है गैस जिसका क्रूड डेरिवेटिव है और जिसका टाइटेनियम डेरिवेटिव है उन सब में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। गैस अपने आप में एक ऐसा बड़ा इवेंट है जो बहुत ही सालों के बाद हमें देखने को मिला है। 10-12 साल में गैस ऐसा फॉल कंसिस्टेंट कंपाउंडर में बहुत ही कम देखने को मिला और जिसका गैस भुगतान बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही है। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, बट येस नंबर्स के बाद गैस कमेंट देना सही होगा। बिकॉज इसके पहले तो गैस इस कंपनी ने एशियन पेंट से बैक टू बैक अच्छे नंबर पेश किए थे। तो ऑफकोर्स आपको वैल्यू बाइंग करने का एक बहुत ही अच्छा मौका फ्रॉम द टॉप लेवल ये कंपनी शो कर रही है। की बात की जाए इसमें गैस पिटाई का जो आलम है कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है और आज हमें 3800 के भाव पे दिखाई दे रहा है। कंपनी के मार्जिन्स का हमेशा से एक बहुत ही अच्छे रहते हुए देखने को मिले और जिसकी वजह से स्टॉक में कभी बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है। बट येस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें 68 का पी जो मेरे हिसाब से गैस अभी महंगा है, बट नंबर्स के बाद जजमेंट करना सही होगा। अगर इस लेवल को तोड़ता है जो कि इसने का इस 3850 का लेवल तोड़ दिया है तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि सेलिंग का प्रेशर रहेगा। तो शायद 3600 से 3500 के आसपास फिर से हमें रीएंट्री करने का मौका दे दें। तो कंपनी ख़राब नहीं है। 1300 का जब स्टॉक था तो हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई से 1000 पॉइंट क्रैश हो चुकी है। अब देखना बनता है कि नंबर्स में इस क्वार्टर में दम है या फिर नहीं। इसकी बात की जाए ये गैस अपनी उल्टी दुनिया में ही यहाँ चलता हुआ देखने को मिला। आज जहाँ मार्केट में गिरावट थी इस कंपनी में 5% के आसपास तेजी थी। इसके पीछे वही वजह कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के अगर इस बार नंबर्स अच्छे आते हैं तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती है। अब देखना बनता है कि नंबर्स के बाद ही कंपनी के फाइनेंशियल्स में क्या इंप्रूवमेंट आती है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, कम से कम डाउनसाइड गैस रिस्क यहाँ से बहुत हाई नहीं है। और रही बात गैस लास्ट ईयर बजट में अच्छे खासे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को लेकर कुछ अपडेट थी, अगर इस बार आती है तो बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस में भी तेजी का माहौल दिखाई दे सकता है। अगर वीडियो चलेगी तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।